पंचायत समिति किशनगढ़ वार्ड 6 भाजपा प्रत्याशी सीमा अखावत करेगी दावेदारी। भाजपा पार्टी से वह राजनीति क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी को निभाते हुए गरीबों व किसानों के हित कल्याण के लिए राज्य सरकार की समस्त योजनाओं से कराएगी रूबरू। सामाजिक संघर्ष से बातचीत में सीमा अखावत ने बताया कि वार्ड की स्थिति कमजोर है व गरीब तबके के मजदूर वर्ग राज्य सरकार की योजनाओं से दूर है। वार्ड में नल की सुविधा न होने से लोग काफी परेशान हैं। अखावत ने सामाजिक संघर्ष के माध्यम से जनता से अपील की कि मुझे भारी मतों से विजयी बनावे, जिससे जन समस्या को हल करने का दायित्व निभा सकूं। नमस्कार, मैं विष्णु मौर्य और आप देख रहे हैं सामाजिक संघर्ष न्यूज राजस्थान। आज हमारे साथ में मौजूद है सीमा जी अखावत, जो पंचायत समिति किशनगढ़ से वार्ड 6 की भाजपा प्रत्याशी के रूप में तैयारी कर रही है। तो सबसे पहले हम इनसे इनका परिचय जानते हैं, तो बताइए मैम प्लीज। मेरा नाम सीमा अखावत है। मैं भारतीय जनता पार्टी में अभी जिले में उपाध्यक्ष हूँ। ये भी मेरा एक और ज़रूरी और शानदार परिचय है जिसको कहना चाहिए। और वार्ड नंबर 6 पंचायत समिति का जो है उसमें मेरे को भाजपा ने, हमारी पार्टी ने सम्मानित करते हुए यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। तो उसके लिए हम पूरा प्रयासरत हैं और आप सबका स्वागत है कि आप यहाँ पधारे। मैम, आप कितने टाइम से राजनीति क्षेत्र में हैं? मैं करीब, आप देख लीजिए, 2014 से, जब से हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने थे, तब से सक्रिय राजनीति में हूँ। वरना उससे पहले भी मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से समर्थित और उसके प्रति हमेशा जागरूक और लोगों को करती रही हूँ। तो इसलिए मैं सक्रिय सदस्य अगर मैं कहूँ तो मैं 2014 से। भाजपा पार्टी ने जो अभी आपको टिकट दिया है, तो आप किस तरीके से उनका आभार व्यक्त करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई भी किसी भी एरिया में किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। तो मैं इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश जी पूनिया, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी वसुंधरा जी राजे और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान भागीरथ जी चौधरी और हमारे विधानसभा प्रत्याशी रहे युवा नेता भाजपा के विकास जी चौधरी और संगठन के हमारे जो है प्रियशील जी हाडा जो जिलाध्यक्ष हैं और जो प्रभारी जी हैं संपत जी सांखला और सारे मंडल के हमारे राम अवतार जी वैष्णव मंडल अध्यक्ष हैं उनका। और अगर मैं कहूँ सच में तो मेरे भाजपा के सभी संगठन के से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने, उनके विश्वास पे पार्टी ने मुझे ये टिकट दी है। और टिकट मैं नहीं लड़ रही हूँ, हमारे सारे मंडल के कार्यकर्ता हम मिलकर लड़ रहे हैं इस चुनाव को। तो उसके लिए मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अभी जैसे टिकट मिला भाजपा का आपको, तो आप जो जनसंपर्क में जा रहे हो आप वार्ड वासियों के पास में, तो उनकी क्या क्या समस्या है आपको देखने को मिली? अभी सबसे बड़ी समस्या जो अभी तक पूरी तौर पे नहीं सुलझ पाई वो है पानी की समस्या। माताएं बहनें जो है सबसे ज़्यादा अगर त्रस्त है तो पानी की कमी से। उनको एक ही डिमांड है कि हमारे हर घर में नल चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे पूरे सीआर क्षेत्र की माताओं बहनों से आश्वासन देती हूँ और वादा भी करती हूँ, आश्वासन नहीं ओनली वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी, मेरे को इसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े घर घर में नल लाने के लिए, चाहे ये जो प्रावधान बना हुआ है कि इतनी आबादी पे ही इतना हर घर में नल आएगा, मेरी जहाँ तक दौड़ रहेगी, जहाँ तक पकड़ रहेगी, मैं इस प्रावधान को चेंज करवाने का, बदलने का कोशिश करूँगी। क्योंकि जब हर घर में टीवी लग सकता है, हर घर में मोबाइल आ सकता है, तो हर घर में नल क्यों नहीं आ सकता? ये हमारे, जब से हम आज़ाद हुए हैं उसके बाद से जो सरकार जिस पार्टी की ज़्यादा रही है, ये उनकी विफलताओं की कहानी है कि आज तक जो मूल बेसिक जो ज़रूरत होती है कि जल ही जीवन है और वही हर घर में एब्सेंट है। तो पानी सबसे पहले पहुँचे, हर घर में नल पहुँचे, ये हमारे बहनों की सबसे बड़ी ज़रूरत है और डिमांड है। उसके लिए मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा प्रयास, जिसको कहना चाहिए कि मेरे जी जान लगा के करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे आंदोलन करना पड़े, जेल जाना पड़े तो जेल भी जाऊँगी, लेकिन मैं बता देती हूँ कि हर घर में नल लाने का प्रयास किया जाएगा। और ये भी मैं इस आधार पर कह पा रही हूँ कि अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले हमारे स्वर्गीय प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब के टाइम में बीसलपुर की लाइनें बिछी थी सीमेंट की।
और उसके बाद सीमेंटेड पाइप जो है डैमेज हो गए, कई जगह पे अवैध कनेक्शन हो जाते हैं, फूट भी जाते हैं, तो उनका रिपेयरिंग टाइम पे अगर नहीं हुआ है तो हमारे जो आज लोकप्रिय सांसद है, उस समय हमारे विधायक महोदय भागीरथ जी चौधरी ने विधानसभा से 265 करोड़ की योजना स्वीकृत करा के जो यहाँ पे पूरी विधानसभा में इन्होंने नल लाने के लिए घर में स्टील की पाइपलाइनें जो लेके आए हैं, वो काम जो है अभी बीच में सरकार बदलने की वजह से बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो जब मैं ये चुनाव जीतती हूँ तो चाहे सरकार किसी की भी हो, हम उनके अधिकारों के लिए उस काम को त्वरित गति से कराने का भी हम आह्वान करेंगे, सरकार से निवेदन भी करेंगे, संघर्ष करना पड़ा तो वो भी करेंगे, ताकि लोगों को अगर जो जल 4 साल बाद मिलना तो उसकी कोशिश करते हैं हर घर में नल 3 साल में पहुंच जाए, 2 साल में पहुंच जाए, क्योंकि वो योजना तो स्वीकृत हुई है, टेंडर भी पास हुए हुए हैं, लेकिन थोड़ा धीमी गति से काम चल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी पूरा हो और हमारी माताओं बहनों का जो एक सपना है, जिसको कहना चाहिए, वो सपना उनका पूरा हो कि वो अपने जीवन काल में अपने घर में नल के कनेक्शन, पानी का कनेक्शन देख पाएँ। ये मैं पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा मेरे पास एक और जो महती डिमांड आई है, योजना तो हालांकि बहुत सालों पहले हमारे यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो वे सिलोरा एक बहुत सुंदर क्षेत्र है, पर्वतीय रमणीय एरिया है ना, और यहाँ पे नगर परिषद के डंपिंग यार्ड के रूप में पूरे एरिया को तब्दील कर दिया गया। अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में, हाईवे के साइड में आप देखेंगे कचरे के ढेर हैं, और ये एक इतना बड़ा धब्बा है हमारे सीआर क्षेत्र पे, जिसको मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो यहाँ से या तो हटे, जहाँ आबादी नहीं हो वहाँ जाए, और नहीं तो इन्होंने जो नगर परिषद ने उस समय उनसे वादा किया था कि एक यहाँ पे कचरा निस्तारण की मशीनें लगेगी, खाद बनेगा, जो आज तक नहीं हुआ, तो उसको हम भी पूरा कोशिश करेंगे कि वो डंपिंग यार्ड जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य के एंगल से आप देखो, कचरे जो है, मक्खियाँ पैदा हो रही है, बहुत ज़्यादा कीड़े पैदा हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है स्वास्थ्य के मामले में, और तो और जो उस एरिया के पास में घर लगा के जिनके पुश्तैनी ज़मीन है वहीं रहते हैं, उन्होंने मेरे से कहा था कि हमारी बेटियों के तो रिश्ते हो जाते, लेकिन हमारे बेटों के लिए बहुएं नहीं मिल रही बिकॉज इसकी वजह से। तो ये एक मेरा पूरा संघर्ष रहेगा कि इसको मैं यहाँ से पूरा हटाऊँ, और नहीं तो फिर यहाँ पे प्रॉपर जो इन्होंने वादा किया था उनके कागजों की जांच करेंगे। उस समय उन्होंने नगर परिषद ने क्या हिसाब से ये डंपिंग यार्ड अप्रूव किया, उसको चेक करके उसी हिसाब से काम कराया जाएगा। आप वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड वासियों से यही अपील है कि जो देश से करे प्यार वो बीजेपी से कभी ना करे इनकार। एक तो ये है, और दूसरा मोदी जी के हाथ को, अपने वो कमल के फूल को वोट देके उनको मजबूत करें, ताकि राष्ट्रहित में वो जितना काम कर पा रहे हैं उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो और त्वरित गति से वो काम कर पाएँ, चाहे छोटी सीट हो चाहे बड़ी। लेकिन अगर हम हर जगह से कमल का फूल खिलाते हैं तो ये राष्ट्रवाद का सबसे अच्छा उदाहरण पेश होता है। इसलिए मैं वार्ड वासियों से कहूँगी, कमल का फूल कभी ना भूल। अभी कोरोना महामारी जिस तरीके से तेजी से पैर पसारे हुई है, तो लोगों का भी राहत प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी योजनाएं और काफ़ी तरीके अपना रही है, तो उसके विषय आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? कोरोना महामारी, जैसे हम तो पहले ही कहते थे चाइना का बहिष्कार करो, हम चाइना का बहिष्कार करने लगे तो उसने पूरे विश्व में ही ऐसा एक वायरस छोड़ दिया जिससे सारा विश्व जूझ रहा है, ठीक है। लेकिन ये वायरस अदृश्य है, इससे हमें लड़ाई करने के लिए जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, मेडिकल जिसको कहना चाहिए अपने मंत्रालय की तरफ से, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन है, उनको हमें पूरी पालना करनी चाहिए कि 2 गज दूरी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, हमारे जो भी आयोजन हो उनमें हम कम से कम भीड़ और एकत्र करें, ताकि इसकी जो है इससे बचाव का सबसे बड़ा उपाय यही है। और बाकी हैंड सैनिटाइज़र के लिए मंत्रालय ने कहा हुआ है, मास्क के लिए कहा हुआ है, उसका हमेशा उपयोग करें, और जहाँ तक हो सके इस वायरस को भगाने में सभी सहयोग करें। कभी ये ना समझे कि हमें नहीं हो सकता, होने को ये किसी को भी हो सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए बेस्ट है जो हमारे आयुष मंत्रालय की तरफ से काढ़ा पीने की और जो गिलोय की जो भी हमारे देसी इलाज बताए गए हैं वो भी उनकी भी पालना करें, गर्म पानी पिएं, हल्दी पिएं जो कि एंटीबायोटिक है, तो इन सारी चीज़ों का साथ भी रहें। प्लस साथ में मास्क ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइज होना ज़रूरी है, और 2 गज की दूरी ज़रूरी है। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सीमा अखावत, छोटा उदयपुर से, सीआर क्षेत्र वार्ड नंबर 6, सिलोरा पंचायत, मालियों की बाड़ी। और बाकी सभी वार्ड वासियों से मेरी अपील यही है कि पूरे जोर शोर के साथ इस चुनाव में वोटिंग के अपने मताधिकार का भी प्रयोग करें, और भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनावें, और हमारे को इस लायक बनाएं कि हम उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरा त्वरित गति से काम कर सकें।